बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी इंटीग्रेशन की फोर्थ क्लास है और आज के दिन हमारा इंटीग्रेशन का टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा। हमने जब इंटीग्रेशन पढ़ना शुरू किया था तो हमने सबसे पहले एक बात सीखी थी कि इंटीग्रेशन होता क्या है। इंटीग्रेशन होता है रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन, जिसमें हम करते क्या है, पावर को प्लस करते हैं और जो नई पावर है वो नीचे आ जाती है। इसकी हमने कुछ एग्जांपल्स करी थी। फिर हमने सीखा था ब्रैकेट की इंटीग्रेशन। ब्रैकेट की इंटीग्रेशन में क्या था, पावर प्लस होकर नीचे आ रही है, मल्टीप्लाई बाय द डेरिवेटिव ऑफ द ब्रैकेट। और एंड में हम लोग ने सीखा था कि जब भी इंटीग्रेशन होगी एंड में प्लस सी आ रहा होगा। ये हमने हमारी पहली क्लास में सीखा था। बेसिक इंटीग्रेशन किस तरह होती है और अगर ब्रैकेट में इंटीग्रेशन आ रही हो तो वो किस तरह होगी। फिर इंटीग्रेशन विद लिमिट्स में हमने एक सवाल किया था जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी लिमिट्स आएंगी सी जो है वो इग्नोर हो जाएगा। ठीक है, इसकी पर हमने कुछ एग्जाम्पल करी थी। फिर मैंने आप लोगों को बताया था कि इक्वेजन को डिफरेंशिएट कर देंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स ग्रेडियंट आएगा, और डी वाई अपॉन डी एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो इक्वेजन आएगी। फिर हमने इक्वेजन के कुछ सवाल करे थे कि इक्वेजन को जब डी वाई अपॉन डी एक्स दिया हुआ होता है, हमसे इक्वेजन मांगी जाती है, तो हम इंटीग्रेट करते हैं और फिर हम सी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। इक्वेजन ऑफ टेंजेंट में ग्रेडियंट सेम होता है, इक्वेजन ऑफ नॉर्मल में ग्रेडियंट को हम लोग नेगेटिव रेसिप्रोकल करते हैं। इसकी हमने एग्जांपल्स करी थी। और फिर लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था एरिया अंडर द कर्व, जिसमें हम करते क्या है, दो स्टेप होते हैं। कर्व को इंटीग्रेट करा या लाइन को इंटीग्रेट करा और फिर लिमिट सब्स्टिट्यूट करी। पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, जो आंसर आ रहे हैं दोनों को माइनस कर दिया। ये एग्जाम्पल करी थी एक। फिर एक कर्व की एग्जाम्पल करी थी। ये एग्जाम्पल मुझे आप लोगों ने करके दी थी। और फिर एक एग्जाम्पल जिसमें लाइन और कर्व दोनों हो, उसके मैंने आप लोगों को 4 स्टेप्स लिखवा दिए थे और ये पूरा मैंने आप लोगों को सॉल्व करके दिया था। ठीक है, अब आज हमें क्या करना है, आज हमें पढ़ना है वॉल्यूम अंडर द कर्व। ये भी हम पहले लॉजिक के साथ पढ़ेंगे। पहले मैं आप लोगों को प्रूफ करके दूंगा कि वॉल्यूम अंडर द कर्व का हम जो तरीका पढ़ रहे हैं अभी, ये बिल्कुल सही है। अब वॉल्यूम अंडर द कर्व का सवाल लिखा हुआ किस तरह आता है, जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं। पहले मैं आपको लाइन की एग्जांपल से प्रूफ करके देता हूँ कि एरिया लाइन या कर्व के नीचे वाला रीजन जो है वो सही प्रूफ हो रहा होता है। समझो आपसे ये वाला रीजन मांगा हुआ है। सवाल क्या लिखा हुआ है, फाइंड द वॉल्यूम ऑब्टेन्ड व्हेन द शेडेड रीजन इज रोटेटेड 360 डिग्री अराउंड द एक्स एक्सिस। अब बेटा एक्स एक्सिस हमारी ये वाली होती है, ये होती है हमारी वाई एक्सिस। अब वॉल्यूम निकालने का तरीका क्या है, एरिया में हमारे पास दो स्टेप्स थे, इंटीग्रेट करो इक्वेशन को और फिर लिमिट्स डाल दो। वॉल्यूम में हमारे पास 4 स्टेप्स हैं। स्टेप्स क्या हैं, स्क्वायर इंटीग्रेट लिमिट्स पाए। क्या बोला मैंने, स्क्वायर इंटीग्रेट लिमिट्स पाए, क्या मतलब हुआ। 4 स्टेप में पहला स्टेप हम इक्वेशन को स्क्वायर करेंगे, दूसरा स्टेप में हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, तीसरे स्टेप में हम लोग लिमिट्स डालेंगे और चौथे स्टेप में हम लोग
जो भी आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई बाय पाई कर देंगे। तो करने का तरीका क्या है, अगर मैं अपनी इक्वेशन लिखूं, जब भी रोटेशन एक्स एक्सिस की होगी तो इक्वेशन वाई की आएगी। वाई की इक्वेशन हमें दी हुई है 3, तो मैं लिखूंगा y इज इक्वल टू 3। इस इक्वेशन को मुझे अभी इंटीग्रेट करना होगा। लिमिट्स क्या होंगी, लिमिट्स होंगी x की 5 और यहाँ पे 0 होगा, 5 और 0, बाहर आ गया पाए। ठीक है। सबसे पहला स्टेप क्या है, सबसे पहला स्टेप है इक्वेशन को करो स्क्वायर। जब मैं स्क्वायर करूंगा तो ये बन जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर होता है 9, बाहर 5 और 0 ही आएगा, डॉट डी एक्स, और बाहर आ रहा है पाए। अब इक्वेशन को इंटीग्रेट कर लेंगे, तो जब मैं 9 को इंटीग्रेट करूंगा तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 9x। ये बन गया 9x। अब इक्वेशन इंटीग्रेट हो चुकी है तो हम ब्रैकेट बना देंगे, अपर लिमिट 5, लोअर लिमिट 0, बाहर आ रहा है पाए। तीसरा स्टेप है लिमिट्स को सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो बाहर पाए लिखा, ब्रैकेट बनाया, 9 5 माइनस 9, लोअर लिमिट आ गई 0, 9 5 जार 45, 9 0 जार 0, 45 माइनस 0 इज 45, 45 इंटू पाई इज 45 पाई। तो ये आ गया वॉल्यूम अंडर द कर्व, इस लाइन का आंसर आ गया, वॉल्यूम अंडर द लाइन 45 पाई। अब बेटा आप लोग मुझे एक बात बताओ, अभी मैंने आप लोग को ये लाइन से सवाल इस वजह से कराया था ताकि मैं आप लोगों को प्रूफ कर सकूं कि जो आंसर आया ना इन 4 स्टेप से, ये बिल्कुल सही आया है। किस तरह, अगर ये स्ट्रेट लाइन बनी हुई है और मैं शेप को 360 डिग्री घुमा के वापस यहाँ लेके आऊं, जब ये शेप 360 डिग्री घूमेगा तो इस तरह का सर्कल बनेगा, यहाँ पे एक नीचे भी सर्कल बनेगा, ऊपर भी सर्कल बनेगा, और ये लाइन जिस तरह यहाँ पे ज्वाइन हो रही है उस तरह यहाँ भी ज्वाइन हो रही होगी। ये शेप कौन सा बन रहा है बच्चों, अगर मैं थोड़ा और अच्छे से बनाऊं, ये कौन सा शेप बन रहा है, ओ लेवल्स में पढ़ा है हमने, ये बन रहा है हमारा सिलेंडर। और सिलेंडर का फॉर्मूला क्या था, पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम का। अब आप देखो रेडियस जो है वो आपका 3 है, ये रेडियस आपका 3 है, और हाइट जो है आपकी वो 0 से 5, ये हाइट 5 आ रही है, और रेडियस आ रहा है 3। तो अगर मैं वॉल्यूम का ये वाला फॉर्मूला लगाऊं, इसमें रेडियस 3 है और हाइट 5 है, 3 का स्क्वायर 9, 9 5 जार 45, 45 पाई आंसर आ गया। तो आप लोग देखो, अगर आप इस तरह करो या इस तरह करो, आंसर सही आया है दोनों तरीकों से। ठीक है। अच्छा बेटा, अभी आप लोग एक बात सीख लो, यहाँ पे एक बात ये समझ लो कि जब भी अबाउट द एक्स एक्सिस होगा तो इक्वेशन वाई की आएगी और लिमिट्स एक्स की आएंगी। एक्स एक्सिस से मैंने लिमिट्स ली थी और इक्वेशन मैंने ली थी वाई की। ये मैंने कब करा, जब एक्स एक्सिस से था। अब अगर सेम सवाल वाई एक्सिस से होगा तो हमें क्या करना होगा, ये भी आप लोग देख लो। भाई
बेटा यहाँ देखो, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फाइंड। सर एक बार समझाने, सिलेंडर वाला फॉर्मूला क्यों लिखा, समझ नहीं आया। बेटा ये मैंने आपको सिर्फ प्रूफ करके दिखाया था कि जब आप, अगर आप 360 डिग्री एक्सिस से घुमाओगे ना, तो ये सिलेंडर बनेगा, जिसमें आपका रेडियस 3 होगा और हाइट 5 होगी। तो इससे भी आपका आंसर सेम ही आ रहा था और सही आ रहा था। ठीक है, हमें करना है इस तरीके से। बस मैंने आपको ये प्रूफ करके दिखा दिया कि हमारा आंसर जो है वो इस तरीके से सही आ रहा है। ठीक है, अब इस सवाल में मैं आपको ये समझा रहा हूँ। यहाँ भी देखो, अच्छा अब यहाँ पे लिखा हुआ क्या है, फाइंड द वॉल्यूम ऑब्टेन्ड व्हेन द शेडेड रीजन इज रोटेटेड 360 डिग्री अबाउट द वाई एक्सिस। अब जब वाई एक्सिस पर रोटेट करोगे ना बेटा आप, तो आप लोगे इक्वेशन एक्स की लोगे, मतलब आपको ये वाली लाइन की इक्वेशन लेनी पड़ेगी। ये है एक्स इज इक्वल टू 5, और लिमिट्स वाई की ले रहे, मतलब वाई की लिमिट्स का मतलब 3 और 0। अब ये लिमिट्स आ रही होंगी, तो अब इसको लिखेंगे इस तरह हम लोग। इंटीग्रल का साइन बना, अपर लिमिट 3, लोअर लिमिट 0, बाहर आया पाए, एक्स इज इक्वल टू 5। और अब इंटीग्रेशन हो रही होगी विद रिस्पेक्ट टू वाई, क्योंकि वाई एक्सिस पे हो रहा है। ठीक है, देखो इस सवाल में और इस सवाल में क्या फर्क है। जब एक्स एक्सिस लिखा हुआ था तो इक्वेशन वाई की आई, लिमिट्स एक्स की आई और dx लिखा हुआ था। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जब x इज इक्वल टू 5 लिखा हुआ है, जब y एक्सिस लिखा हुआ है, तो x की इक्वेशन आई, लिमिट्स y की है, और विद रिस्पेक्ट अब लिखा हुआ है dy। अब हमारे पास सबसे पहला स्टेप क्या है, सबसे पहला स्टेप है हमें करना है इक्वेशन को स्क्वायर। इक्वेशन को करना है स्क्वायर। x का स्क्वायर होगा, एक्स स्क्वायर इज 25, लिमिट 3 और 0 ही रही, बाहर लिखा हुआ है पाए। अब इक्वेशन को करना है इंटीग्रेट। जब 25 को इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो इसका मतलब क्या आंसर आएगा, 25y आएगा। अब क्योंकि अब यहाँ पे y लिखा हुआ है, तो इंटीग्रेट करने के बाद 25y आ गया, लिमिट्स हैं 3 और 0, बाहर है पाए। अब हमने करा अपर लिमिट, और अब मैंने करा लोअर लिमिट। 25 3 जार 75, 25 0 जार 0, 75 - 0 75, 75 इंटू पाए 75 पाए। ये आ गया आपका आंसर। जब आपने वॉल्यूम को रोटेट करा एक्स एक्सिस पे, तो आपका शेडेड रीजन जो है वो आ रहा था 75 पाए। ये आपने वाई एक्सिस पे रोटेट कर दिया। अब जब आप वाई एक्सिस पे रोटेट करोगे, तो यूं यहाँ भी एक सर्कल बन रहा होगा इस तरह, और यहाँ भी एक सर्कल बन रहा होगा, और ये भी हमारे पास एक सिलेंडर ही बनेगा। लेकिन अब फर्क क्या होगा, अब हमारा रेडियस जो है वो 5 होगा और हाइट जो है वो 3 होगी, क्योंकि अब हमारा सिलेंडर इस तरह बन रहा है ना। तो हमारा रेडियस जो है वो 5 आ रहा होगा, और हाइट जो है वो 3 आ रही होगी। तो अगर मैं सिलेंडर के फॉर्मूले से भी आंसर निकालूंगा, तो मेरा आंसर जो है वो 5 का स्क्वायर 25 इंटू 3 75 पाई आ रहा होगा। तो आप लोग देख सकते हो, आप लोग के आंसर सेम आ रहे हैं। बेटा ये बताने का सिर्फ ये मकसद है कि हमारा जो तरीका है वो सही है। ठीक है ना, आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट दे रहा हूं मैं कि तरीका सही है। पेपर में जो है वो कर्व आ रहा होगा, तो कर्व को आप लोग इस तरह प्रूफ नहीं कर पाओगे, क्योंकि कर्व को जब आप 360 डिग्री घुमाओगे तो कोई शेप नहीं बनेगा। अगर आप एक लाइन को घुमा दो तो शेप बन जाता है। तो आपको अब क्या याद रखना है कि वॉल्यूम निकालते वक्त हमारे पास स्टेप्स होंगे 4। पहला स्टेप क्या होगा, इक्वेशन को करेंगे स्क्वायर। दूसरा क्या होगा, इक्वेशन को करेंगे इंटीग्रेट। तीसरा क्या होगा, हम लोग करेंगे लिमिट्स को पुट। और चौथा क्या होगा, इक्वेशन को पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको याद किस तरह करेंगे, स्क्वायर इंटीग्रेट लिमिट्स पाई। किस तरह याद हुआ बच्चों, ये स्क्वायर इंटीग्रेट लिमिट्स और पाई। अब मैं आप लोगों को एक सवाल जो है वो कर्व का देता हूं, या लाइन का भी सवाल अगर हम लोग अब करेंगे, तो अब हमें प्रूफ करना नहीं आना चाहिए। हमें सिर्फ क्या आना चाहिए भाई, कि हम लोग जो है इन 4 स्टेप से आंसर लेके आएंगे वॉल्यूम का।
फाइंड द वॉल्यूम ऑब्टेन्ड व्हेन द शेडेड रीजन इज रोटेटेड 360 डिग्री अबाउट द एक्स एक्सिस। अब इक्वेशन हम लोग ले लेते हैं y इज इक्वल टू 3x, और एक्स एक्सिस जो लिमिट्स x की होंगी, x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 0। ये सवाल सॉल्व करते हैं। अब अगर ये लाइन है तो ये भी प्रूफ हो सकता है, लेकिन अब हमें प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। अब हमें बस अपने चार स्टेप्स याद रखने हैं। चार स्टेप्स क्या है? स्क्वायर, इंटीग्रेट, लिमिट्स, पाए। लिखेंगे किस तरह हम इस चीज को? अब इस चीज को हम रिप्रेजेंट किस तरह करेंगे? मैं लिखूंगा, बाहर लिखूंगा पाए, इंटीग्रल का साइन बनाऊंगा, अपर लिमिट ऊपर, लोअर लिमिट नीचे, अंदर आएगी इक्वेशन y इज इक्वल टू 3x, और इसे इंटीग्रेट अभी मुझे करना है, तो डॉट dx। सबसे पहले करूंगा स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर हो जाएगा, 3x का स्क्वायर कितना होता है? 9x स्क्वायर, डॉट dx आएगा, बाहर लिमिट्स आएंगी 6 और 0, और बाहर आ गया पाए। 9x स्क्वायर को जब मैं इंटीग्रेट करूंगा तो ये बन जाएगा 9x क्यूब अपॉन 3, तो ये आ गया 3x क्यूब। जब इंटीग्रेट हो गया है तो अब हम बना देते हैं ब्रैकेट, ऊपर आएगा 6, नीचे आएगा 0, बाहर आएगा पाए। अपर लिमिट इज 6, लोअर लिमिट इज 0, बाहर पाए आ गया। 6 का क्यूब माइनस 3, 0 का क्यूब। 6 का क्यूब होता है 216, 216 इंटू 3 है 648, 0 का क्यूब 0, 0 इंटू 3 है 0, 648 माइनस 0 है 648, आंसर क्या आ गया? 648 पाए। बच्चों आंसर क्या आ गया? 648 पाए। बेटा इस सवाल में कोई मसला है? ठीक है। अच्छा बेटा, अब ये सवाल भी मैं करा रहा हूँ, ये सवाल अच्छे से समझना, क्योंकि इसके बाद एक सवाल मैं आप लोगों को करने के लिए दूंगा। इक्वेशन दी हुई है y इज इक्वल टू 3x प्लस 2, और लिमिट्स दी हुई है x की 3 और x की 2 दी हुई है। इसको हम लिखेंगे किस तरह बच्चों? बेटा ये सवाल मैं करा रहा हूँ, ये बहुत अच्छे से समझ के मुझे बताना समझ आया या नहीं। इस सवाल में कोई मसला हो पूछ लेना, अगला सवाल आप लोगों को खुद करना है और सही करना है। ठीक है। इंटीग्रल का साइन बनाएंगे, बाहर आएगा पाए, अपर लिमिट ऊपर, लोअर लिमिट नीचे, y इज इक्वल टू 3x प्लस 2, एक्स एक्सिस है तो डॉट dx। सबसे पहले करेंगे स्क्वायर, 3x प्लस 2 का स्क्वायर। 3x प्लस 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? अब इसको हम लोग ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी से सॉल्व करेंगे, तो 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 4, ये वाई स्क्वायर आ गया हमारे पास। इंटीग्रेट अभी तक हमने नहीं करा हुआ है, तो 3 और 2 आएगा इंटीग्रल के बाहर, और आ गया पाए। अब हम करेंगे इसे इंटीग्रेट, 9x क्यूब अपॉन 3 प्लस 12x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 4x। सी लिखने की जरूरत नहीं है, लिमिट्स में सी नहीं आता। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा 3x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 4x। अब इंटीग्रेट कर लिया तो हम ब्रैकेट बना देंगे, जिसमें अपर लिमिट 3 होगी, लोअर लिमिट 2 होगी, बाहर आ रहा होगा पाए। अब पहले हम लोग अपर लिमिट को डालेंगे, फिर माइनस साइन आएगा,
यहाँ आ गया बाहर पाए। बेटा एक बच्चा मुझे इसका आंसर बता दे और एक इसका आंसर बता दे कैलकुलेटर में सॉल्व करके। और भाई कैलकुलेटर में सही सॉल्व करना है यार। पूरी इक्वेशन एक साथ डालने से अच्छा है एक एक करके कर लेना। 3 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3 करना, फिर लिख देना प्लस 3 का स्क्वायर इंटू 6, और फिर इस तरह ही करना। पूरी इक्वेशन एक साथ डालोगे कोई ना कोई गलती हो जाएगी, कोई ब्रैकेट मिस करोगे तो। बे यार बेटा आप लोगों को कैलकुलेटर चलाना नहीं आ रहा यार। 3 का क्यूब 27, 27 × 3 is 81। 3 का स्क्वायर 9, 9 6 are 54, 4 3 are 12। -2 का क्यूब 8, 8 3 are 24, 2 का स्क्वायर 4, 4 6 are 24, 4 2 are 8। बी कितना आ रहा है? 130, 135, 147 -56। 147 - 56 होता है 91। आंसर क्या आ गया? 91 पाए। मंजिला बेटा कौन सा कैलकुलेटर इस्तेमाल कर रहे हो तुम? ये आंसर आना चाहिए। वेरी गुड। बेटा इस उम्र में तुम्हारी नज़र कमज़ोर हो गई है। अच्छा एक इससे थोड़ा मुश्किल सवाल मैं करा देता हूँ, फिर आप लोग एक सवाल करना। बेटा अब हमें एक कर्व दिया हुआ है और लिमिट्स दी हुई हैं 2 और 1। 4 स्टेप है, स्क्वायर इंटीग्रेट लिमिट्स पाए। हम इसे लिखेंगे किस तरह? इंटीग्रल का साइन बनेगा, बाहर आएगा पाए, अपर लिमिट 2 लोअर लिमिट 1, y = 3x² + 5 डॉट dx। पहले स्क्वायर कर लेते हैं। y² कितना आ रहा होगा? 3x² + 5 का होल स्क्वायर, जो कि कितना हो जाएगा? बेटा a² + 2ab + b² लगेगा।
3x² पे भी स्क्वायर लगेगा प्लस 2ab प्लस b²। तो 3 का स्क्वायर होगा 9 और स्क्वायर इंटू स्क्वायर जो है वो पावर 4 बन जाएगी। अब ये गलती हो जाती है बच्चों से, ये हो जाएगा 9x4 प्लस 2 3 जार 6 6 5 जार 30x² प्लस 25। अभी तक हमने इंटीग्रेट नहीं करा है, तो इंटीग्रल का साइन बनेगा 2 और 1 लिमिट्स आएंगी, बाहर आएगा पाए। अब इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो 9x5/5 प्लस 30x³ / 3 प्लस 25x, और अब बन जाएगा ब्रैकेट, लिमिट्स 2 और 1 बाहर आ गया पाए। अब लिखेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 9/5 तो सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, 30/3 होता है 10, अपर लिमिट 2 लोअर लिमिट 1 बाहर आ गया पाए। तो पाए लिखा, एक ब्रैकेट बनाया, पहले हम लोग पुट कर रहे हैं 2 को, ये एक ब्रैकेट हो गया, माइनस साइन आया, अब 1 आ रहा होगा। अब बेटा इसका आंसर बता दो और इसका आंसर बता दो, डेसिमल में आ रहा होगा भाई, सही बताना यार। अब पाए ब्रैकेट 187.6 माइनस, बेटा माइनस करके क्या आ रहा है? 187.6 माइनस 36.8, तो 150.8 पाए आंसर आ गया। बेटा सबको क्लियर है? ये चैट बॉक्स में बता दें ताकि फिर मैं एक सवाल आप लोगों को दे दूं करने के लिए। y इज इक्वल टू 4x - 2 दिया हुआ है,
एक्स एक 4 दिया और एक 2 दिया हुआ है। बेटा पहले सवाल कॉपी कर लें, स्क्रीन गायब हो जाएगी 1 मिनट बाद। सवाल पहले कॉपी कर लें। चलो बेटा ये सवाल सॉल्व करो। बेटा क्या आंसर आ रहा है आपका? चैट बॉक्स में बताना शुरू करें।
तो सॉल्व हो गया है, मैं आप लोगों को आंसर दिखा रहा हूँ। आंसर आ रहा है 632/3 पाई। बेटा जिस जिसका गलत आ रहा है वो अपनी गलती चेक करे और ज़रा मुझे बताए भी कि क्या गलती हुई है। मतलब बेटा क्या गलती हुई थी? चलिए, बाकी सब सही हुआ था। कैलकुलेशन मिस्टेक के अलावा सब सही हुआ था। बेटा कैलकुलेशन में गलत करोगे मार्क्स कटेंगे भाई। ये वाली गलती तो होनी नहीं चाहिए। ये कोई ओ लेवल मैथ्स का P1 थोड़ी है जो आप विदाउट कैलकुलेटर सॉल्व करो तो आपसे कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई। ठीक है, यहाँ पे हमारा इंटीग्रेशन का टॉपिक जो है वो खत्म हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है वो इंटीग्रेशन के पास पेपर्स करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफिज़।